आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम 2.0 के लिए जो क्लास 6 to 8 का होगा। ठीक है। और इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे इसमें? मैथ्स और साइंस रहेंगे। टोटल 80 क्वेश्चंस रहेंगे। 40 मैथ के रहेंगे और 40 साइंस के रहेंगे। ठीक है। तो एक वीडियो में हम पहले मैथ्स का सारा क्वेश्चन देखेंगे, फिर दूसरे वीडियो में साइंस के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। और ध्यान रहे ये सिर्फ क्लास 6 to 8 के लिए है, और जो हमारा दिसंबर में जो वैकेंसी आने वाला है, एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके एग्ज़ाम्स के लिए है, बीपीएससी टीचर के लिए। ठीक है। हमारा सेट नंबर 1 है ये। ठीक है, सेट नंबर 1। तो ऐसे हम टोटल कितने सेट करेंगे? 15 सेट करेंगे। यानी 15 सेट में हमारा जो 2 पार्ट बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे? मैथ्स के 40 क्वेश्चंस के 15 सेट बन जाएंगे और साइंस के 40 क्वेश्चंस के 15 सेट बन जाएंगे। ठीक है। इसमें आपका मैथ्स और साइंस यानी 80 मार्क्स का आपका फिक्स है। ठीक है। सेट 1 में जो मैथ साइंस के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 71 से हैं। ठीक है, 71 से लेकर के 150 तक के, जिसमें 71 से लेकर के 110 तक मैथ्स के हैं और 111 से लेकर के 150 तक के साइंस के। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है किसी पार्टी में 100 लोग उपस्थित हैं जिनमें से 60 के पास वनीला आइसक्रीम है। वनीला आइसक्रीम कितने के पास है? 60 के पास। चॉकलेट 40 के पास। और 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास आइसक्रीम है ही नहीं। ठीक है। तो नो आइसक्रीम, नो आइसक्रीम वाले कितने हैं? 10 हैं। और लोग हैं टोटल कितने? 100। तो हम मान लेते हैं कि एक घर, तो लोग कितने हैं जिनके पास आइसक्रीम है? आइसक्रीम वाले सिर्फ। तो आइसक्रीम वाले कितने हो जाएंगे? 100 में से जिसके पास आइसक्रीम नहीं है 10, यानी 90 लोग ऐसे हैं जिनके पास आइसक्रीम है। तो आइसक्रीम या तो वेनीला होगा या तो फिर चॉकलेट होगा। तो वेनीला वाले 60 हैं, चॉकलेट वाले 40 हैं। अब इन दोनों को जोड़ते हैं ना, तो हमारा कितना आता है? 100 के बराबर आता है। ठीक है। लेकिन क्या है कि ये 100 होंगे नहीं। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये लोग अलग अलग हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो वनीला भी खा रहे होंगे और चॉकलेट भी खा रहे होंगे। ठीक है। अगर टोटल 90 लोग हैं जिनके पास आइसक्रीम है और 60 वनीला और 40 चॉकलेट, फिर जोड़ेंगे तो 100 हो जा रहा है। लेकिन है लोग कितने? 90। तो कहीं ना कहीं तो हमें गलत मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग उनमें से ऐसे होंगे जिनके पास वनीला और चॉकलेट दोनों होंगे। तो उसमें से 60 वेनीला है, तो 60 में से जितने लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये कॉमन है यानी वेनीला और चॉकलेट दोनों होंगे, उनको माइनस कर देंगे। तो मान लेते हैं 60 में से हम x माइनस कर दिए, तो ये हो गया हमारा x और ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है। तो ये हमारा x लोग ऐसे हैं जिनके पास वेनीला भी है और चॉकलेट भी है। ठीक है। तो वो लोग कितने लोग हैं तो देखते हैं इसमें, इसको हल करते हैं। तो हल करने से क्या हो जाएगा? टोटल 90 लोग हैं, 100 लोग हैं जिनमें से वनीला और चॉकलेट दोनों हैं, और 90 हैं, तो बचे कितने? 10। तो 10 जो है ना, ये जो 10 लोग हैं, ये हमारा क्या है? ये x के बराबर है, बराबर है। ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 60 में से अगर हम 10 माइनस कर देते हैं तो 50 आ गए। तो 50 हो गए वनीला वाले, और 40 में से 10 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 30, जो हमारा हो जाएगा चॉकलेट वाले। ठीक है। और जो दोनों होंगे, क्वेश्चन में अगर ये पूछ देता कि आइसक्रीम और वेनिला जो दोनों खाने खाने वाले कितने लोग हैं, तो कौन से कितने लोग हैं? ये 10 लोग हो जाएंगे। तो हमारा चॉकलेट का क्या है? ये जो चॉकलेट वाले क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा है? चॉकलेट वाले कितने हैं? तो चॉकलेट वाले हमारे पास कितने हो गए? 30। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 30। ठीक है। इसका दूसरा तरीका हल करने का ये भी है कि हम वेन डायग्राम बना लेंगे। वेन डायग्राम में क्या है? ऐसे, ये वेनीला वाले, ये चॉकलेट वाले। वेनीला वाले कितने थे? 60। चॉकलेट वाले ये। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है? सिर्फ हमें चॉकलेट वाला चाहिए। चॉकलेट वाला चाहिए मतलब सिर्फ ये
इतने पार्ट, इतना, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए और ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा? तो ये वैसे निकलेगा कि टोटल लोग तो हो गए 90 जिनके पास आइसक्रीम है। कितने हैं? 90। और ये 90 में से हम क्या करेंगे, कितने को माइनस करेंगे, हमको यही तो देखना है। ठीक है, तो टोटल हमारा ये 60 है वेनीला और 40 तो था चॉकलेट। ठीक है, तो 60 प्लस 40 माइनस 90, ये कितना हो गया? 10। तो ये 10 लोग वो हैं जो दोनों खाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये वाले कितने हो गए, क्योंकि इस पूरे में से इतना 10 जो है वो वेनीला वाले भी हैं। तो चॉकलेट वाले कितने हो गए? चॉकलेट वाले हो गए 40 माइनस 10 बराबर 30। ठीक है, ऐसे भी हमारा आंसर क्या हो गया? 30 हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 72। ठीक है, 72 में क्या करा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारा दिया हुआ है। ठीक है, और एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी का भी मान दिया हुआ है। तो बताना क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम फॉर्मूला पढ़ें क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 गुने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्स वाई प्लस जेड का स्क्वायर है, इसके जगह पे ये मान रख देंगे। ये मान कितना है? 29 के बराबर है। और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान कितना है? 26 है, तो यहाँ पे हम 26 रख देंगे। ठीक है, तो हमारा हो गया ये 29 और प्लस 2 गुने 26, तो हमारे क्या हो गया? 29 और 26 दूनी 52। ये हो गया 50 20 70 81। ठीक है, तो हमारा गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर इतना हो गया। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा? इधर आएगा तो क्या होगा? √81 मतलब 9। तो आंसर कितना हो गया हमारा? 9। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं 73 पे। 73 पे क्या है? इसमें से हमें y का मान निकालना है। ठीक है, तो y का मान निकालेंगे, देखते हैं। अभी क्या है? पैरेलल लाइन है ये दोनों, ये लाइन क्या है? पैरेलल है ऐसे। ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे जुट गया है और ये ऐसे जुटा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? ये 28 डिग्री है, इसका y का मान निकालना है, और ये 40 डिग्री है, और हमको नहीं पता। लाइन हमारा ए बी है, सी डी है और ई है। ठीक है, तो अब ये कैसे निकलेगा? हमको पता है क्या, जो जो पैरेलल लाइन होते हैं और ऐसा एक ट्रांसवर्सल जिसको बोलते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है? बराबर होता है। उसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है, ये वाला जो है कितना है? 28 डिग्री है, तो ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, इसका भी मान कितना हो गया हमारा? 28 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारा है ये एक ट्रायंगल बन गया ना। तो ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल में तीनों का मान, तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है? 180। तो हम 180 के बराबर कर देते हैं, तो यानी तीनों को जोड़ेंगे तो y प्लस 40 प्लस 28 ये कितने बराबर होगा? 180 के। तो y प्लस 68 बराबर 180, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 68, यानी 112 के बराबर। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 112, तीसरा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। 74 पे पढ़ने से पहले हम बताते हैं क्या, साइन को अगर हम कॉस में बदलना चाहें, ठीक है, तो कैसे करेंगे? साइन में अगर मान लीजिए कोई एंगल एक्स है, तो इसको हम कॉस में कैसे बदल सकते हैं? तो साइन को अगर हम 90 में से एक्स कर देंगे ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी जैसे एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे साइन 30 है। ठीक है, साइन 30 का मान हमको पता है 1/2 होता है। ठीक है, तो अगर हम साइन 90 माइनस 30 करेंगे,
तो कितना हो जाएगा, ये बदल जाएगा किस में, कॉस 30 में। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 30 कितना हो गया 60, यानी साइन 60 बराबर हो जाएगा कॉस 30 के। अब साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो ये तो पता चल गया कि अगर साइन में से 90 में से कोई भी एंगल घटाएंगे तो वो कॉस के उतने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 90 में से 30 घटा दिए तो वो कॉस, साइन 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना होगा साइन 60, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, यानी साइन 90 माइनस 30 बराबर कॉस 30। ठीक है, तो साइन थीटा साइन 60 बराबर कॉस 60। अब मान भी है √3/2 तो ये बराबर हो गया। तो उसी उसी इसी चीज़ का यूज़ करके हम ये क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, अभी हमारा क्या है, साइन 35 बटा कॉस 55 माइनस tan 12 बराबर बटा कॉट 78 माइनस साइन 18 बटा कॉस 72। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर साइन, ये ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 55 अगर हम लिखेंगे तो ये 90 माइनस 55 कितना हो जाएगा, साइन 35 होगा। यानी ये जो साइन 35 है, साइन 35 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 35 को 90 माइनस 55 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा साइन 35 है, इसके जगह पे साइन 90 माइनस 55 लिख देंगे। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 55 बराबर कॉस 55 माइनस, उसी तरह से इसको लिख देंगे tan 90 माइनस 78 बराबर बटा कॉट 78 माइनस साइन 90 माइनस 72 बटा कॉस 72। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा, यानी अभी हम पढ़े थे कुछ देर पहले, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो हो जाएगा कॉस 55 बटा कॉस 55 माइनस, उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये हो गया हमारा कॉट 78 बटा कॉट 78 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस 72 बटा कॉस 72। दोनों बराबर है, कट गया कट गया कट गया, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो कट गया, +1 -1 बचा क्या हमारा -1 हो गया इसका आंसर। हाँ है 75 पे। 75 पे क्या कर रहा है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन देख लेते हैं। पहला कथन क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या मतलब क्या होता है रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर किसको बोलते हैं, कि वो सारे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन, जिसको संख्या रेखा बोलते हैं, इसको इस पे हम कर सकते हैं, इस पे बता सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो कोई भी नंबर जिसको हम संख्या रेखा पे रख सकते हैं, यानी नंबर लाइन पे हम इसको बता सकते हैं कि ये वाला नंबर यहाँ आएगा चाहे यहाँ आएगा, कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा। अगर इस लाइन पे अगर हम बता दिए कि ये संख्या यहाँ पे है तो वो क्या हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि रियल नंबर के बारे में कह रहा है क्या, कोई भी वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या फिर अपरिमेय होगी। तो परिमेय क्या कहते हैं रैशनल नंबर, और अपरिमेय को क्या बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है p/q के रूप में रखो, जिसमें q क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। और इर्रेशनल नंबर के बारे में हमको पता है, जो जिसका मान एग्जैक्टली नहीं रहता है, जैसे कि √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, ये कटेगा नहीं। ठीक है, उसी तरह से √2 का होता है 1.414, ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है इरेशनल नंबर है। तो फिर भी हम लोगों ने रूट के बारे में पढ़ा था कि रूट को कैसे करते हैं। जैसे इरेशनल नंबर जो √2 है उसको हम नंबर लाइन पे कैसे रखने के लिए सीखे थे, 0 है ये 1 है तो ऐसे बनाते थे ऐसे, और फिर इसको ऐसे काट देते थे, तो ये हमारा बन जाता था √2। उसी तरह से √3 भी आगे बनता था ऐसे,
काटने के बाद √3। तो इसको तो नंबर लाइन पे बना रहे हैं, तो यानी इरेशनल नंबर है, क्या इसको नंबर लाइन पे रख सकते हैं? तो हाँ, इसको रख सकते हैं। और रेशनल नंबर को तो जानते ही हैं, जैसे कोई 4/3 है, 4/3 को यानी क्या होगा 1 + 1/3, 1 + 1/3, या फिर 1/2, 1/2 को कितना होगा 0.5, 0.5 को यहाँ पे हम रख सकते हैं 1 + 1/3, तो मान लेंगे कि इसके 1 के बाद ही आएगा। ठीक है, यहाँ क्या, तो कहने का मतलब क्या है कि पहला कथन हमारा सत्य हो गया, यानी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या तो फिर अपरिमेय होगी, यानी पहला क्या हो गया हमारा सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है कि 0 एक वास्तविक संख्या नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत है। 0 क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या है, गलत है। तीसरा, कोई भी वास्तविक संख्या या तो भाज्य होगी या अभाज्य होगी। ठीक है, यानी ये वाला कथन भी हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि गलत इसलिए गलत है कि कोई भी वास्तविक संख्या सिर्फ भाज्य या अभाज्य संख्या नहीं होती है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये होती है, ये क्या हो जाएगा, गलत। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, 1। ठीक है, अब आते हैं 76 पे। 76 पे क्या कह रहा है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो 3 लाइन है, 1 2 3। अभी क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, पैरेलल लाइन है ना, ये m है, l है, n है, और ये ट्रांसवर्सल है। नाम नहीं दिया तो चलिए मान लेते हैं t ले देते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसका मान 2x है, और ये वाला जो है ये 4x के बराबर है, और निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अभी हम जानते हैं क्या कि कोई भी पैरेलल लाइन होता है, इसके अंदर का ये वाला और ये वाला क्या होता है, 180 के बराबर होता है। दोनों को जोड़ने पे कितना होता है, 180। तो हम मान लेंगे क्या कि ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला, ये नहीं है लाइन। फिर भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करना पड़ेगा, 2x और इसको जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा। ठीक है, या फिर क्या करते हैं हम, ये वाला और ये वाला कितने बराबर होगा, 180, 2x के बराबर ही होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, जिसमें ये वाला और ये वाला बराबर होता है, तो उसी तरह से अंदर वाला नीचे वाले के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 2x हो गया, तो ये भी 2x हो गया, और अब ये 2x और 4x मिलकर कितना हो गया, 180। या फिर अगर आप इसको आप नहीं भी रखते, ये वाला लाइन अगर नहीं भी रखते, तो भी देखिए ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो अभी हम लिखते हैं 2x + 4x बराबर 180, 6x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो गया, 30। आंसर हमारा हो गया 30, क्वेश्चन नंबर 76 का। ठीक है, अब आते हैं 77वें। 77वें क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई क्रमशः 55 और 45 मीटर है। ये कितना है, आधार और ऊंचाई, आधार के बारे में बोल रहा है 55 और ऊंचाई कितना है, 45 है। अब क्या बोल रहा है कि त्रिभुज के आधार को 30% बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये जो आधार है, आधार को 30% क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और ऊंचाई को 60%, ये जो ऊंचाई है इसको क्या कर दिया, 60% भी बढ़ा दिया, यानी दोनों में बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। ठीक है, तो एरिया के बारे में हम पढ़े हैं क्या, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमारा किस पे प्रोपोर्शनल पे है, बेस पे और हाइट पे। ठीक है, तो अगर ये 30% बढ़ गया तो हम इसको लिख सकते हैं 1.3। कैसे, 100 बराबर हो गया 100%, तो 30 बराबर कितना हो जाएगा, 30% होगा ना। तो हम मान लेते हैं ये 55 क्या है, 100 के बराबर है। ठीक है, चलिए ऐसे अगर नहीं समझना चाहते हैं तो इसको क्या करते हैं ना, हटा देते हैं, सीधा सिंपल सा एक नॉर्मल ट्रिक आपको भी पता होगा क्या, एक्स गुने वाई और प्लस एक्स गुने वाई बटा 100 पड़े होंगे। सॉरी, गुने वाई नहीं होता है, ये वाला होगा क्या, प्लस होगा, एक्स प्लस वाई, यानी दोनों प्रॉफिट है। ठीक है, यानी ये वाला भी बढ़ रहा है
ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो दोनों को हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला ट्रिक तो आपको पहले से ही पता होगा, तो लिख देंगे क्या, 60% बढ़ रहा है एक, और एक 30%, तो एक 60 प्लस 30 और प्लस 60 गुने 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना हो गया, 90 और छोतिया 18 बराबर 98। ठीक है, नब्बे 98 नहीं होगा, 108 होगा, सॉरी। इसका आंसर क्या हो गया, ये वाला। अगर हम उस हिसाब से भी करते तो कैसे करते, क्योंकि एक 30% बढ़ रहा है यानी 1.3 हो रहा है, दूसरा कितना हो रहा है 60% यानी 1.6 हो रहा है, एक बराबर 100 तो 6.6 बराबर 60। ठीक है, दोनों हो गया, तो 1.3 इंटू 1.6 कितना हो गया, 16 गुने 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एक 13 का 13 और एक, हाँ 13 छः 78 के 8 हाथ में 7, 13 का 13 और 7 20, कितना आ जाएगा 20। तो अभी हम पहले एरिया को हम कितना माने थे 100, अब एरिया कितना हो गया 208, फर्क कितने का पड़ा 108 का। ठीक है, चलते हैं 78 पे। 78 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है यदि वह 1 किलोग्राम के वाट की जगह 800 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, यानी इसका वजन जो है ना वो गलत है। तो वजन क्या कर दिया है, पहले हमारा 1000 ग्राम वाला था उसको क्या कर दिया है 800 ग्राम में बदल दिया है, और वो बेचता किसी पे है, इसी पे बेचता है वो। ठीक है, तो हमारा अब क्या बोलता है कि वो कितना प्रतिशत प्रतिशत लाभ कमाएगा। ठीक है, तो लाभ कमाएगा यानी 1 किलो के हिसाब से ही लाभ कमाएगा। ठीक है, तो 1 किलो में हमारा कितना होता है 1000 ग्राम, और है एक्चुअली कितने का 800 ग्राम वो बेच रहा है, यानी दूसरे वाले को बता रहा है क्या कि हम 800 ग्राम बेच रहे हैं। ठीक है, यानी वो दूसरे वाले कर हम 1 किलो दे रहे हैं, लेकिन वो दे कितना रहा है 800 ग्राम ही दे रहा है, तो दोनों में फ़र्क कितना है 200 ग्राम का, और वो बेच रहा है कितने तौल पे, वजन कितना है उसका 800 ग्राम ही है। ठीक है, यानी दूसरे वाले को करा के लिए भाई हम तेरे को 800 1 किलो दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहा है वो 1 किलो दे रहे हैं यानी 1000 ग्राम दे रहा है वो। ठीक है, और बटखारा कितने का है 800 ग्राम का। ठीक है, लेकिन वो क्या वो 1000 ग्राम दे रहा है उसको, नहीं 1000 तो दे कितना रहा 800 ग्राम ही दे रहा है, 1000 नहीं दे रहा, तो उसका फ़ायदा कितने का हो रहा है 200 ग्राम का। ठीक है, और नीचे हो गया 800 ग्राम। ठीक है, यानी 1/4, 1/4 बराबर कितना होता है 25%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 25%। 78। अब आते हैं 79 पे। 79 क्या कह रहा है, किसी धन को दो वार्षिक के चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज। अच्छा, तो जैसे मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल पी होता है, चलिए मान लेते हैं यानी 100 रुपये है। ठीक है, और रेट कितना है 10% है, तो क्या बोल रहा है 2 वर्ष के लिए, टाइम कितना है 2 साल के लिए, तो एस आई का वैल्यू कितना होगा, यानी ये हो गया हमारा पहला साल, और यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड ईयर। ठीक है, पहला साल में क्या होगा पी आर टी वाई 100 यानी 10% ही, तो इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा 100 का 10% 10, उसके अगले साल भी वही बनेगा 10, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर ही होता है, यानी ये 10 हो गया, लेकिन अगले साल क्या होता है कि अगले साल के लिए हमारा ये वाला जो होगा ना प्रिंसिपल 110 हो जाएगा, तब जा कर के ये वाला इंटरेस्ट बनता है, यानी इंटरेस्ट ऐड हो गया और फिर इंटरेस्ट लग गया, यानी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लग गया, यानी ब्याज का ब्याज लग गया। ठीक है, तो अब 110 का 10% कितना होगा 11। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 21, और यहाँ कितना हो गया 20, यानी फ़र्क कितना पड़ा 1 रुपये का, लेकिन फिर भी 1 रुपये का फ़र्क इसलिए पड़ा क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट था। ठीक है, तो यानी इसलिए पड़ गया क्योंकि ये ब्याज आ करके ना वो उसका फिर दूसरे साल के लिए मूलधन बन जाता है, यानी प्रिंसिपल बन जाता है, और फिर उस पर इंटरेस्ट लगता है, लेकिन एसआई में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसी के वजह से ब्याज पे ब्याज लग गया तो हो गया, तो हमारा ब्याज पे ब्याज वाला कोई ना कोई ऑप्शन होगा ही। धन के एक वर्ष में ब्याज का अगले वर्ष का मिश्रधन नहीं, धन के एक वर्ष का साधारण ब्याज का ब्याज, ये सही हो गया। ठीक है, आंसर नंबर 2। अब आते हैं 80 पे। 80 के बारे में क्या कह रहा है कि कोई एक साइकिल पर सवार है 63 किलोमीटर चलकर पाता है कि लगा समय संख्या में औसत वेग से 2 कम है। मान लेते हैं कोई एक डिस्टेंस है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 63 किलोमीटर। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक।
अब क्या बोल रहा है कि उसको क्या लगा कि औसत वेग जो हो गया यानी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो गया, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टाइम तो हमको नहीं पता, लेकिन अच्छा यहाँ पे टाइम टी दिया है, मान लेते हैं इसको टाइम टी लगा। तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 63/टी यानी एवरेज स्पीड हो गया। अब क्या कह रहा है कि औसत वेग से 2 कम है, यानी जिसको जो टाइम लगा जाने में, जाने में, ठीक है, तो जाने में टाइम मान लिया जाए टी लगा, तो ये किसके बराबर है, औसत वेग से 2 कम है। तो औसत वेग कितना हो गया हमारा 63/टी, और इसमें 2 कम है तो 2 घटा दिए। ठीक है, यानी क्या रहा है, क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसको लगा समय, क्या कर रहा है, लगा समय, यानी लगा समय मान लेते हैं टी है, तो वो क्या है, औसत वेग से 2 कम है। तो औसत वेग यानी जो अभी निकालें और उससे 2 कम, तो 2 कम कर दिए। ठीक है, तो अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा टी बराबर 63 - 2t/टी। ठीक है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, टी² बराबर 63 - 2t, ये हो जाएगा टी² प्लस 2t - 63 बराबर 0। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, टी² प्लस 2t - 63 बराबर 0। ठीक है, अब आते हैं 81 पे। 81 क्या कह रहा है, ये त्रिभुज है, ठीक है, बी पर 70 डिग्री, सी पर 40 डिग्री तथा बी सी एक बिंदु। चलिए मानते पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। अब क्या बोल रहा है, बी सी पर बिंदु है पी तथा क्यू इस प्रकार है कि ए पी ए बी सी का आंतरिक अर्धक है। अच्छा, आंतरिक अर्धक एंगल को बांट रहा है, तो मान लेते हैं ये हमारा पी है और ये क्यू है। तो क्या कह रहा है, जो ए पी है, ए पी है, ए बी सी का आंतरिक अर्धक, आंतरिक मतलब कोण को बांट रहा है, यानी ये वाला और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। ठीक है, और एक और जो था क्यू, ये से। ठीक है, तो यानी ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है, क्योंकि पी के बारे में क्या कर रहा है, पी जो है उसको बांट रहा है। यानी इस प्रकार है कि ए बी सी का आंतरिक अर्धक तथा है, कौन सा करें, पर बी सी पर पी तथा क्यू इस प्रकार है कि ए पी, ये जो ए पी है वो क्या कर रहा है, एंगल ए बी सी को बांट रहा है, तथा ए क्यू जो है बी सी पर लंब है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर है, ओके, बी सी पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसी स्थिति में क्यू ए पी बराबर है, यानी क्यू ए पी का मान हमसे पूछ रहा है, यानी क्यू ए पी ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, और क्या दिया हुआ था, बी 70 है, ये वाला 70 के बराबर है, सी 40 के बराबर है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर बी 70 है, सी 40 है, तो ए कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70 प्लस 40। तो यानी ये हो जाएगा 180 माइनस 110 बराबर 70। ठीक है, जब 70 हो गया तो एंगल जो है, क्योंकि ए पी क्या कर रहा है, ए पी जो है ये वाला, ये इसको और इसको बांट रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, एंगल बी ए पी बराबर किसको होगा, एंगल पी ए सी के, और कितना हो जाएगा 75/2 के बराबर होगा, यानी जो 35×2 = 70, 37.5 हो जाएगा ना, 37.5 के बराबर होगा। ठीक है, 180 मान, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या है ना, ये होगा
70 के बराबर, तो हमारा ये जो है 70/2 यानी 35 के बराबर होगा। ठीक है, अब 35 के बराबर आ गया, तो अब क्या पूछ रहा है, कौन सा, x, यानी तो अभी है हमारा ये 35 हो गया, यानी ये वाला जो है इसको कैसे लिखें, चलिए ऐसे करके बता देते हैं, यानी ये वाला जो एंगल है वो कितने के बराबर हो गया, 35 डिग्री के। ठीक है, ये 35 है तो हमारा ये वाला भी क्या होगा, 35 होगा। तो ये वाला कितना होगा, ये वाला हो जाएगा कितना, क्योंकि ये पूरा 35 है, तो ये कितना हो गया, 35 में से ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तभी मिलेगा ना। यानी ये जो इसको माइनस कर देंगे तो वो मिल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा, यानी एंगल जो है हमारा, एंगल बी ए क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा 90 है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, यानी ये 90 है तो बाकी ये दोनों मिलके कितना होंगे, 90 ही होंगे, क्योंकि 180 में से तो 90 चला गया तो बाकी बचा 90। तो ये वाला और ये वाला एंगल दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 90। तो वो कितने के बराबर होगा, 90 माइनस 70 यानी 20। तो ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा, ये वाला सिर्फ इतना, ये वाला हो गया 20 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन अब बोल रहा था कि ये वाला कितना होगा, हमें पता है क्या, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 35, और यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 20। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 35 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 35 माइनस 20 बराबर 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया इसके बराबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। ठीक है, तो 82 क्या कह रहा है, समानांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष क्रमशः 2, 4, 6, 9, 8, 10 हैं, तो चौथे शीर्ष का मान। अच्छा, मान लेते हैं कोई चतुर्भुज है समानांतर। ठीक है, ठीक है, इसका दिया हुआ है, ये है 2, 4, ये वाला है 6, 9, ये वाला है 8, 10। तो पूछ रहा है इसका मान चौथा, यानी इसको एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, अभी क्या है, इस चतुर्भुज के बारे में हम जानते हैं क्या, इसका जो डायगोनल होता है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करता है, बांटता है बराबर हिस्से में। ठीक है, डायगोनल काटता है हिस्से में, यानी यहाँ पे जो पॉइंट होगा, अगर मान लेते हैं, ये नहीं पता लेकिन ओ सेंटर जिसको बोलते हैं हम लोग, मानते हैं पढ़े हुए तो पता होगा, इसको एल और एम मान लेते हैं। तो ये एल किसके बराबर होगा, एल इसके बराबर होगा, इसका एक्स और इसका एक्स को जोड़ के 2 से भागा देंगे उसके बराबर। ठीक है, यानी एल जो हो गया 8 + 2/2, यानी 8 तो 10, 10 को 2 से करेंगे तो 5, और उसी तरह से एम हो जाएगा कितना, 10 + 4/2, यानी 7 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं उसी तरह से, जब ये हमारा 5 और 7 आ गया, यानी ये हमारा क्या हो गया, 5 और 7, तो उसी तरह से हम ये वाला भी करेंगे, यानी इस पे, इस लाइन पे इसका इसका दोनों का जोड़ को 2 से भागा देंगे तो 5 के बराबर होगा, और वाई, ये वाला वाई और ये वाला के जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 7 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 5 के बराबर कौन होगा, x + 6/2, और 7 के बराबर कौन होगा, y + 9/2। तो 5 दूनी 10 माइनस 6 बराबर x, तो हो गया 4, यानी x बराबर कितना हो गया, 4, और y बराबर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 माइनस 9 यानी 5। x कितना हो गया, x 4, यानी 4,5, 4,5 का आंसर कौन सा है हमारा, तीसरा। ठीक है, तो 82 का हो गया आंसर 3। अब चलते हैं 83 पे। 83 को अगर इसका गुणनखंड, अच्छा
इसका गुणनखंड यानी 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। हम इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे ऑप्शन से सॉल्व करने का। ऑप्शन से हम हिंट लेंगे। देखिए यहाँ पे 5 लिख रहा है, 5 5 5 हर जगह पे है। एक है 5 प्लस, ठीक है, और यहाँ 5 माइनस, यानी और ये p प्लस क्यू साथ में है, या p माइनस क्यू साथ में है, यानी या तो 5 प्लस p प्लस क्यू होगा या फिर 5 माइनस p प्लस क्यू होगा। ठीक है, तब ना ये माइनस हटेगा ब्रैकेट से, यानी 5 माइनस p प्लस क्यू है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस p माइनस क्यू। ठीक है, यही होगा। तो यानी वही माइनस p और माइनस क्यू ये है, माइनस p माइनस क्यू ये है, यानी कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का। देखते हैं अब इसको करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 25 को 25 रहने देंगे और माइनस ले लेते हैं और ब्रैकेट ले लेते हैं, क्योंकि हमको ये भी देखना है कि ये देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 2pq, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी यही दोनों में से कहीं ना कहीं ये वाला हमारा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ब्रैकेट अगर लेते हैं तो हमारा हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, हो गया 25 माइनस, अब इसको लिख सकते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब 25 को लिख देंगे क्या, 5 का स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये ए है और ये पूरा क्या हो गया, बी के बराबर हो गया। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के बारे में क्या पढ़ें, ए प्लस बी और गुना ए माइनस बी। तो उस हिसाब से हो जाएगा 5 प्लस पी प्लस क्यू और हो जाएगा 5 माइनस पी प्लस क्यू। अब इसको हम क्या करते हैं, छोटा वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस पी प्लस क्यू, और इसमें हो जाएगा 5 माइनस पी और माइनस क्यू। तो हमारा आंसर कौन सा है, आंसर है हमारा 5 प्लस पी प्लस क्यू, 5 प्लस पी प्लस क्यू माइनस पी माइनस क्यू, यानी मेरा पहला आंसर। ठीक है, आंसर हमारा कौन हो गया, फर्स्ट। चलते हैं 84 पे। 84 क्या करा, सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है। तो हम देखेंगे क्या, एक कितने बार आया है, एक आया है 1 2, कितने बार आया है, 2 बार। उसी तरह से 5 कितने बार आया है, 1 बार। 4 कितने बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार। 3 कितने बार आया है, 1 2 3 बार। ठीक है, और 2 कितने बार आया है, 2 बार, यानी 2 1 3 4 7 3 10 और 2 12। अभी है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 है। तो 2 लगता है, 3 है 3 बार, 1 2 3, 4 है कितने बार, 1 2 3 4, 1 कितने बार है, 2 बार, 5, 1 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, अच्छा 2 3 बार है, सॉरी, 2 हमारा कितने बार है, 3 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा है, सबसे ज़्यादा बार 4 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार 4 है। 4 कितने बार है, 4 बार, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 4। आते हैं 85 पे। 85 क्या कह रहा है, एक स्कूल के 10 लड़कों का भार किलोग्राम में इतना है, तो भार की माध्यिका क्या होगी, भार की माध्यिका। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यानी 10 लड़का, ठीक है, तो ये नंबर कैसा है मेरा 10, जो कैसा है, इवन है। तो माध्यिका के बारे में हम लोग क्या सीखे थे, 10 को 2 से भागा दे दो, तो यानी पाँचवा, यानी पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लेंगे। तो उसके बाद बढ़ते क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है,
बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लेंगे। सजाने के बाद क्या करेंगे, टोटल 10 है, 10 से 2 से भागा देंगे, यानी पाँचवां संख्या जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो पाँचवां संख्या यानी 1 2 3 4 5, ये पाँचवां संख्या और छठा संख्या का बीच वाला होता है। ठीक है, पढ़ा हो क्या आपने, n/2 और n/2 प्लस 1, तो n/2 कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, और n/2 प्लस 1 करेंगे तो 6 आएगा। तो पाँचवा और छठा के बीच का जो होगा वही होगा इसका क्या, माध्यिका होगा। ठीक है, तो पाँचवा और छठा देखते हैं कौन कौन सा है। तो सजाना शुरू करते हैं। स्टार्ट कहाँ से होगा, 8 से, 9 10 11 12 नहीं है, देखा 13, 13 के बाद 17 19। अब ज़्यादा आगे करने का ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा पाँचवा और छठा मिल गया है। ठीक है, पाँचवा और छठा मिल गया, पाँचवें छठे का बीच वाला यानी 17 और प्लस 19 भागा 2, तो ये कितने के बराबर होगा, 20 और 9 7 16 36 बटा 2 यानी 18, 18 के बराबर होगा। तो 18 कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। ठीक है, यानी 17 प्लस 19 बटा 2, मेरा ऑप्शन 3 हो गया। आगे से अरेंज करने का जरूरत, जब आपको पता चल गया कि पाँचवा और छठा के बीच का है तो पाँचवें छठे तक ही हम रखेंगे, आगे लिख करके समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। तो पाँचवा छठा है तो पाँचवें छठे पे कर देंगे। 86, अब 86 क्या कह रहा है, इस चार्ट में 6 स्कूल PQRST और यू में लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या 3000 है, यानी स्कूल जो हैं वो कितने हैं, 6 हैं, और इन 6 स्कूल का संख्या कितना है, 3000 लड़कियों की संख्या। ठीक है, किसी विशेष स्कूल में लड़कियों की संख्या को इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, यानी इन 3000 लड़की को ना ये बांट दिया गया है कि ए स्कूल, पी स्कूल में कितना है, यू क्यू में कितना, आर में कितना, एस में कितना, टी में कितना है और यू में कितना, परसेंट के रूप में बता दिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्कूल पी और आर में लड़कियों की कुल संख्या कितना है। ठीक है, तो यानी पी और आर, तो पी और आर हमको तो नहीं पता, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल परसेंट को जोड़ लेंगे। परसेंटेज कितना हो गया, परसेंट पी वाला और परसेंट आर वाला, तो कितना हो गया, 17 प्लस 31 48 हो गया। यानी 48% लड़की जो है वो पी और आर स्कूल में है। तो 48% किसका होगा, 30,000, 3000 का। ठीक है, तो 48% किसका, 3000 का। ठीक है, तो 48/3, सॉरी 48/100 गुने 3000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 48 को 3 से गुना कर देते हैं, तो 3 24 के 4 हाथ में 2 और 3 चौके 12 और 2 14, यानी 1440 लड़की जो है वो पी और आर स्कूल में ही है अकेले। तो बाकी कितने बचे, 3000 में से 1440 अगर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1360, यानी बाकी 1360 लड़की हमारा जो होंगे वो QSTU ये 4 स्कूल में होंगे। ठीक है, अब आते हैं 87 पे। 87 क्या कर रहा है, किसी वृत्त, ठीक है, यानी हम ये ले लिए वृत्त, ये वृत्त तो पूरा बढ़िया से बना नहीं, ये वृत्त। ठीक है, किसी वृत्त के केंद्र पर एक जीवा XY, चलिए मानते हैं XY लाइन ऐसे बना दिया। ठीक है, XY द्वारा अंतरित कोण 180 डिग्री है, वो कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, यदि जीवा की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, जीवा की लंबाई कितना है, 36 सेंटीमीटर। क्या लिख रहा है, वृत्त के केंद्र पर जीवा XY द्वारा अंतरित कोण 180 डिग्री है, यदि जीवा की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। सॉरी, ये जो है ना जीवा की लंबाई ये वाला है ना, यहीं तक है।
जीवा जो है ऐसे, एक कितना है 180 डिग्री एक्स वाई, तो इसका रेडियस क्या होगा, यानी रेडियस पूछ रहा था। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो डायमीटर एक्स, और 180 डिग्री कहाँ पे बनेगा, सर्कल में 180 डिग्री कहाँ बनेगा, जो क्या बोल रहा है, केंद्र पर एक चिवा है, केंद्र पर, यानी ये सेंटर जो है वो है ना, इस पे ही ये बना हुआ है। ऐसा नहीं लिखा है कि नीचे और ऊपर है, ठीक है। तो केंद्र से जो भी लाइन जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। और डायमीटर का लंबाई कितना दिया है, ये 36 सेंटीमीटर। इसके बारे में कितना बताया है, ये 36 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा हो जाएगा, यानी 36/2, 18 हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। 88 क्या कह रहा है, ए इन, इसको ऐसे बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के, और ए बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब बता रहा है क्वेश्चन निकालने के लिए 5 2 25। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला इसमें रखेंगे, ठीक है। यानी ए के जगह पे हमारा 5 है और बी के जगह पे क्या है, 2 है। इसके लिए ए 5 है और बी 2 है, तो रख देते हैं। तो 5 यानी 5 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा गुने, ये हो जाएगा 25। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो क्या जाएगा 29 और 25। अब क्या करेंगे, अब इसके लिए, अब ये वाला फॉर्मूला के लिए, यानी ये वाला के लिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ ए हो जाएगा 29 और बी हो जाएगा 25, ठीक है। तो हो जाएगा 29 का स्क्वायर और माइनस 25 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर होता है हमारा 841, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 216, ठीक है। हमारा आंसर हो गया 3। अब नवाते हैं 89 पे। 89 पे सिंप्लीफिकेशन है, आपको हल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको ना डायरेक्ट हल करेंगे। क्या करेंगे, इसको 5/2 और भागा है तो गुना में बदलेगा, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, और 1/2 का ऐसे ही रहने देंगे। माइनस, ये गुना है ना, तो गुनों को एक साथ हम ऐसे लिख देते हैं। फिर हो जाएगा क्या, 1/5 भागा है, तो फिर इसको गुना कर देते हैं। तो नीचे ऊपर वाला ऊपर यानी 5 और ऊपर वाला नीचे, और गुना 5/2, ठीक है। फिर आता है नीचे, नीचे में क्या है 2/5, फिर गुना करेंगे 5/1 माइनस 1/2 गुने 5/2 भागा है तो फिर गुना कर देंगे, नीचे ऊपर, ऊपर वाला नीचे, प्लस 1/2 भागा को गुना में करेंगे 5/2 और 1/5, ठीक है। ये एक साथ, इसको एक साथ, इसको एक साथ। अब क्या करेंगे, काटना शुरू करेंगे। कोई कट रहा है, ये जो है ना 1/5 है, ये कितना है 1/5 है। तो काटना शुरू करते हैं। ये 5 और ये 5 कट गया, ये 5 और ये 5 कट गया, और कुछ कटेगा, ये 5 कट गया, 2 और 2 4 कट गया, 5 और 5 कट गया। तो हमारा आ जाएगा क्या, ऊपर से 5/4 माइनस 5/6, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 माइनस, अच्छा ये भी कटेगा, 5×5 = 25, ठीक है। तो 1/5, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 1/4, ठीक है। ये इसके में एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कितना, 12 एलसीएम हो जाएगा। तो 4×3 = 12, 5×3 = 15 माइनस 10, और नीचे में एलसीएम हो जाएगा कितना 20। तो 20×3 = 40, और 4 + 5, 15 में से 10 गया
5/12 भागा 40 और 5 45 में से 4 गया 41/20। तो इसको हल करेंगे तो 5/12 गुने 20/41, 4 तिया के 12 और 4 पचे 20, तो 5 पचे 25/41, 123। आंसर हो गया हमारा 25/123, 3। हो गया 90। 90 में क्या है? टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिन में करती है। टीना जो है किसी काम को 12 दिन में करती है और मीना जो है उसको 15 दिन में करती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी क्या होता है? रेशियो का उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो यानी ऐसे अगर रेशियो निकालेंगे तो 12/15 ये काम का रेशियो निकलेगा, लेकिन एफिशिएंसी क्या होता है? उल्टा हो जाता है, यानी 3 चौके 12 और 3 पचे 15, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5/4। एफिशिएंसी इसलिए उल्टा हो जाता है क्योंकि कोई भी काम को ये 12 दिन में कर देती है और इसको क्या करते हैं, इसको टाइम लग देता है ज़्यादा, तो एफिशिएंसी ज़्यादा किसका होगा? टीना का, इसलिए रेशियो क्या होता है? उल्टा हो जाता है एफिशिएंसी के केस में। ठीक है, तो एफिशिएंसी हो गया। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों को 18,000 रुपये दिए जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो बताना है कि वो दोनों साथ में मिलकर काम करेगी तो मीना को कितना मिलेगा, यानी मीना के बारे में पूछ रहा है। तो मीना को उतना ही मिलेगा जितना एफिशिएंसी से वो काम कर रही है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, यानी 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 एफिशिएंसी बराबर कितना हो गया? 18,000 रुपया। ठीक है, तो एक एफिशिएंसी बराबर कितना हो जाएगा? 2,000 रुपया। तो मीना का कितना एफिशिएंसी है? 4 है, तो 4 एफिशिएंसी बराबर कितना हो जाएगा? 8,000 रुपया। हो गया। या दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे करते होंगे 4/9 गुने 18,000, बात वही है, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8,000। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? 8,000 रुपया। अब क्या है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी दो सर्कल है, एक सर्कल और एक सर्कल, एक का 12 है और एक का 5 है। ठीक है, यानी ये सेंटर है और ये सेंटर है, तो ये 12 है और ये 5 है। ठीक है, ये हमारा है 12 और ये है हमारा 5। मान लेते हैं इसका बड़ा वाला रेडियस है 12 और ये आर वाला छोटा 5। ठीक है, उन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 25 है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो कितना है? 25 है। तो अब क्या पूछ रहा है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट के बारे में पूछ रहा है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन के हिसाब से R1 R2 इतना है, तो कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? √d² यानी डिस्टेंस माइनस R² माइनस R²। ठीक है, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, नहीं सॉरी R माइनस R का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा, ऐसे होगा। ठीक है, 12 माइनस 5 का स्क्वायर, तो क्या हो गया? 625 माइनस 12 माइनस 5 7, 7 का स्क्वायर 49, तो किसके बराबर आ जाएगा? 576, जो किसके बराबर है? 24 के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, हमें निकालना था किसका? ये कॉमन टेंजेंट, इन दोनों पे जो टेंजेंट है ना, इस कॉमन टेंजेंट का लंबाई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। 92 क्या कर रहा है, 30 छात्रों की औसत आयु 15 है, यानी 30 स्टूडेंट का एवरेज कितना है? 15 है।
तो टोटल एज 30 का क्या हो जाएगा, 15 गुने 30, यही होगा ना। जैसे 5 लोग का एवरेज एज है, अगर मान लीजिए 10 साल, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 साल। ठीक है, तभी तो 50 साल को 5 से भागा देंगे तो 10 के बराबर आएगा। ठीक है, उसी तरह से टोटल एज कितना हो जाएगा 15 गुने 30। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कैलकुलेशन करते समय जब गणना किया जा रहा था, तो एक छात्र था, एक स्टूडेंट जिसका एज कितना था 9 था। ठीक है, उसको गलती से इन लोग क्या कर दिए थे, 9 के जगह पे क्या कर दिए थे ये लोग, 15 लिख दिए थे। यानी गलती कितने का हुआ, 6 साल का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी 6 साल का गड़बड़ी हो गया, तो गड़बड़ी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि पूरा में से जैसे यहाँ पे इतना होगा उसमें से 6 साल माइनस कर देंगे और फिर उसको क्या करेंगे 15 से भाग दे देंगे, तो हमारा सही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 15 गुने 30, और गड़बड़ी कितने साल का हुआ है, 6 साल का। और 6 साल में क्या हो रहा है, क्योंकि वो 15 लिख लिया था, होना चाहिए था कितना 9, यानी घटाना था ना, तो इसमें क्या कर देंगे 6 घटा देंगे। यही अगर रहता कि नहीं 15 साल इसका सही था लेकिन गलती से वो 9 लिख दिया, तो हमको सही वाला लिखना है, यानी 9 से जोड़ना था, तो यहाँ पे क्या कर देते, जोड़ देते। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, गड़बड़ी किस में हुआ है, जोड़ने में नहीं, घटाने में। घटाना पड़ेगा क्योंकि हमारा एज ज़्यादा था। ठीक है, और फिर उसको कितने से भागा दे देंगे, 15 से, क्योंकि 15 नहीं 30 छात्र है ना, तो ये 30 छात्र से भागा दे देंगे। ठीक है, तो 15 गुने 30/30 और -6/30। ठीक है, 30 कट गया, कितना हो जाएगा 15 -6/30, यानी 1/5, और 1/5 को कितना लिखेंगे, 0.2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 - 0.2 यानी 14.8। इसका एज कितना हो जाएगा 14.8 हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। 93 पे क्या करें, एजुकेशन में से किसी एक स्वर चुनने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता है मतलब प्रोबेबिलिटी। तो स्वर, स्वर किसको कहते हैं, वॉवेल्स को। तो वॉवेल्स कौन कौन होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब एजुकेशन में देखते हैं कौन कौन से हमारे वॉवेल हैं इसमें। ई वॉवेल है 1, 2, 3, 4, 5, 5 वॉवेल हैं। और टोटल है कितना, वर्ड लेटर कितने हैं, लेटर है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 है। तो 9 में से 5 जो हैं वॉवेल हैं, तो बाकी 4 कितने होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, वॉवेल का। तो वॉवेल का कितना हो जाएगा 5/9। आंसर इसका कितना हो गया 3। ठीक है, अतः 94 पे, 94 के बारे में क्या कह रहा है कि पी एस किसी कोण पी का द्विभाजक है। ठीक है, चलिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस। अब क्या कर रहा है, पी जो है पी एस किसी कोण का, यानी इन दोनों को क्या कर रहा है, वो बांट रहा है। यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर क्यू एस 6 है, क्यू एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 6 है, एस आर 5 है, और पी क्यू 12 है, पी क्यू 12 है। तो पी आर का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका क्या होगा, इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो आपने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू बटा ये जो हमारा है ये पी क्यू बटा क्यू एस, यानी ये वाला इसके इसका रेशियो किसके रेशियो के बराबर होगा,
इसका और इसके रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसमें पी क्यू बटा क्यू एस बराबर कितने होगा, पी आर बटा एस आर के। ठीक है, तो पी क्यू कितना है 12, क्यू एस कितना है 6, बराबर एक्स बटा 5। ठीक है, तो इसमें x बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, x बराबर 10। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 10। ऐसे भी हम कर सकते हैं, कैसे देखिए, इन दोनों का रेशियो जो है, इन दोनों का रेशियो 1:2 के रेशियो में, ये 1 है तो ये 2 है। उसी तरह से इसका रेशियो भी कितना होना चाहिए, 1 और 2 होना चाहिए। तो ये 5 है तो ये 10 हो जाना चाहिए। एंगल का भी देखिए, ये क्या है, एंगल दोनों को बराबर बांट रहा है। जब बराबर बटेगा तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो एक्स बराबर 10 हो गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया 10। अब चलते हैं 95 पे। 95 क्या कह रहा है, 547.527 बटा 0.0082 बराबर एक्स है। तो हमको मान निकालना है कितना का, 547.527 बटा 82 का, इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सब डेसिमल हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर में क्या है, एक भी डेसिमल नहीं है। ठीक है, तो ये 3 डेसिमल ऊपर से हटाएंगे तो 3 को 100 से नीचे गुना करेंगे। ठीक है, 3 जीरो से नीचे देंगे, और नीचे में क्या है, नीचे में भी यहाँ पे भी क्या डेसिमल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में भी हम 4 शून्य से गुना करेंगे। ठीक है, तो कहेगा 547.527 गुना 4 गुना और 82 गुना नीचे 3 को। अब ये 3 कट गया। ठीक है, अब लिखेंगे 547.527 बटा 82 और गुना 10। ठीक है, और ये जो है ये किसके बराबर है, इसके बारे में लिख रहा है ना क्वेश्चन में। ये किधर गया, ये सॉरी, ये जो है हमारा किसका एक्स है, यही ये ना एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं, ये जो है अगर 547.527 बटा 82 को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये देखिए। तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक्स बटा 10, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं 95 के बाद 96 पे। 96 क्या कह रहा है, कोई एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 और 5 है, तो इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला इसका जो अगर हम लोग निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, सेट निकाल रहे हैं तो 5 हो जाएगा, इसके इतने सेट होंगे। तो इससे रिलेटेड कोई हेल्प क्वेश्चन है इसमें, ई आर नॉट ए, तो नहीं यार ये तो है ही नहीं, तो ये हो गया क्या, गलत हो गया, पहला क्या हो गया, गलत हो गया। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं 1 2 5 ऐसे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सबसेट के बारे में पूछ रहा है। इसका ब्रैकेट अगर लग गया ना ऐसे, अगर हम लिख देते हैं 1 और ऐसे लिखेंगे तो ये दोनों में फ़र्क है। ये हो गया, ये इसका हो गया सबसेट और ये हो जाएगा सेट। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा तो सेट जो निकला है ऐसा निकला है, तो ये हमारा ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ये ऐसे ही वही लिखा रहता 1 2 और 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये हमारा क्या होता, सही हो जाता। ठीक है, लेकिन इसके आगे में क्या है, ब्रैकेट है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा, तीसरा क्या कह रहा है, 1। तो अगर इसी का मान लेते हैं, ए का अगर सबसेट निकालते हैं, ए का सबसेट, तो ऐसे 1 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 3 में ये 3 4 ऐसे आएगा। ठीक है, और 5 ऐसे आएगा, और एक तो 5 है ही।
ठीक है। तो अभी देखिए 1 के बारे में पूछ रहा है, यानी ये सबसेट है। तो सबसेट में कौन सा है, ये देख रहे हैं, इसमें ये भी लगा हुआ है ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका तीसरा। क्योंकि और 3 4 में डबल क्यों लग गया, क्योंकि ये पहले अंदर था, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डबल कर्ली ब्रैकेट आएगा, तब वो सबसेट बनेगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो गया कितना, 3। अब आते हैं 97। 97 क्या है, मूल बिंदु को बिंदु -4 5 से मिलाने वाली रेखा का समीकरण। जैसे कोई एक ऐसे ले लेते हैं, ये हो गया 0 0 और कोई है -4 5, ये पॉइंट है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इससे जो रेखा पार होगी ऐसे, इसका इक्वेशन बताना है, समीकरण लिखना है। ठीक है, इसको कैसे हम लिखेंगे समीकरण, तो इसका समीकरण हम लिखेंगे, क्योंकि ये 0 से पास हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, y माइनस y1, ये है ना x1, इसको मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं, और ये 0 0 तो है ही, तो y माइनस y1 कितना है, 0, क्योंकि इसका हम स्लोप पहले निकालेंगे। तो y माइनस y1 कितना है, 0 बराबर x माइनस x1 0, इससे जो स्लोप इसका है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, जैसे हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं, ये बताते हैं आपको, ये जो हमारा लाइन था, ठीक है, ये हम मान लेते हैं x और y को है, तो इसका स्लोप, यानी ये वाला जो स्लोप, इस लाइन का यहाँ स्लोप जो बनेगा और ये स्लोप बनेगा, वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका क्या लिखेंगे, y माइनस y1, यानी ये वाला y और ये वाला y और ये वाला x और ये वाला x, उस तरह से फिर करेंगे, ये वाला y, ये वाला y और ये वाला x और ये वाला x। ठीक है, तो y माइनस y1 बड़ा x माइनस x1, उसी तरह से ऊपर भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0 बटा -4 माइनस 0, तो ये हो गया y बाई एक्स, ऐसे ही रह गया, तो 5 माइनस 0 5 और ये -4। ठीक है, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, -4y बराबर 5x, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4y बराबर 0। ये इसलिए क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन से पास हो रहा है, इसलिए ऐसा आ गया। अगर यही कोई लाइन होता, मान लेते हैं ऐसा लाइन होता है ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से पास नहीं हो रहा है, यहाँ से पास नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें c का वैल्यू आ जाता है कांस्टेंट, क्योंकि ये यहाँ से पास हो रहा है, इसलिए c का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो गया 5x प्लस 4y बराबर 0, 5x प्लस 4y बराबर 0, ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं 98 पे। 98 पे क्या है, log 10 के बेस 200 प्लस log 10 के बेस 5। अच्छा, हम अब पढ़ें क्या, log a और प्लस log b रहता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, log a इंटू बी लिखते हैं। अब वही रहेगा log a माइनस log b, तो इसको हम क्या लिखते हैं, log a बाई बी लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, दोनों में प्लस है, बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है, यहाँ भी क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, और माइनस बीच में रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें लिख देंगे log बेस 10 200 गुने 5, तो क्या हो जाएगा, log 10 और 200 गुने 5 को लिख देंगे, 1000 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, log 10 और 1000 को क्या लिखेंगे, 10 के पावर 3। और हम लोग पढ़े ऐसे क्या, कि log कोई भी होगा a के बेस b का पावर x रहेगा, तो वो क्या हो जाता है, x log a इंटू बी हो जाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसको क्या लिख देंगे, 3 log 10 और 10। और ये भी एक फार्मूला और भी होगा कि log का बेस और ये दोनों सेम रहता है, तो वो कट के क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो 3 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3।
ठीक है, ये सारे लॉग्स के फॉर्मूले हैं, तो अगर ये फार्मूला आपको पता होगा तभी बन पाएगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। तो इसमें कितने फार्मूले लगे, पहला तो हमारा एक ये फार्मूला रहेगा, log a प्लस log b रहेगा, तो ये दोनों गुना हो जाएगा। अगर a माइनस बी रहता तो भागा हो जाता। अब क्या लगा कि 1000 के पावर 3 कर दिए, तो ये वाला अगर पावर में रहेगा, ये बेस अलग होता है, तो बेस बेस को छोड़िए, पहले ये देखिए इसका पावर अगर 3 है, अगर 5 रहेगा तो 5 बाहर आ जाता है, तो उस हिसाब से हम 3 बाहर कर दिए। अब ये बेस और ये दोनों सेम है, तो बेस और दोनों सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट के 1 हो जाता है। ठीक है, तो जब कट के 1 हो गया तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3। अब आ गए 99 पे। 99 हमारा क्या कह रहा है, जो ट्रायंगल है ए बी डी सी, कह रहा है ये वाला और ये वाला बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है, और ये कितना है 37 डिग्री, तो एक्स का मान निकालना है। यही है शायद क्वेश्चन में। दी गए आकृति में ए बी बी सी के बराबर है, ए बी जो है बी सी के बराबर है, बी डी सी डी के बराबर है, तो एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो एक्स का मान कैसे निकलेगा अभी देखते हैं। ये दोनों बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, अगर ये दो साइड बराबर होता है तो ये दोनों एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 37, तो ये भी कितना हो गया, 37 हो गया। ठीक है, अब क्या है, ये जो बाहर है, कहीं पढ़ा हुआ ट्रायंगल में ऐसा कि ये बाहर वाला एंगल होता है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। तो ये दोनों 37 और ये 37, तो ये दोनों के जोड़ के बराबर होगा, यानी 37 प्लस 37 बराबर 104। 30 60, नहीं नहीं 64 होगा, सॉरी 64, ये कितने के बराबर हो गया, 64 के। और इस ट्रायंगल में, अब ये ट्रायंगल ले लेंगे, इस ट्रायंगल में सबका मान कितना होना चाहिए, 180। अच्छा, तो ये, हाँ ये 64 है। अभी भी देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर कह रहा है। ठीक है, तो जब ये एंगल 64 होगा तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, 64 हो जाएगा। तो ये वाला भी कितना हो गया, 64। अब ये पूरा ट्रायंगल में सबका मान कितना होना है, 180। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस 64 प्लस 64, यानी 180 माइनस 128 बराबर 2 और 52। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिए, ओके ओके ओके, ये है क्या, 64 नहीं होगा, ये 37 दूनी 74 होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है कितना होगा, 74। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे 180 माइनस 74 प्लस 74, तो 180 माइनस 7 दूनी 14, 140 और 148, तो बच जाएगा कितना, 10 में से 8 गया 2 और 17 में से 32, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। 100 क्या कह रहा है, अभी देखिए 0.21 इंटू 0.21 इंटू 0.21 प्लस 0.021 भागा 0.63 गुने 0.63 ऐसे। तब यहाँ देखिए ये जो है तीनों एक है, तो इसको लिख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि ये भी तीनों एक है। उसी तरह से नीचे आ जाएगा सी क्यूब प्लस डी क्यूब। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 0.21 का होल क्यूब प्लस 0.021 का होल क्यूब बटा, एक काम ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों का रिलेशन 61 63, इसका भी रिलेशन 63। तो हम क्या करते हैं, इसमें से
3 लिख सकते हैं 0.21 इंटू 3 0.21 इंटू 3 0.21, क्योंकि 3 इंटू 0.21 किसके बराबर होगा? 0.63 के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसा लिख दिए। तो सिमिलरली उसी तरह से आगे वाले का भी जो आएगा 3 गुने 0.021 प्लस 3 गुन सॉरी मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 0.021, फिर हो जाएगा 3 गुने 0.021, तो ऊपर तो होगा 0.21 का क्यूब और 0.021 का क्यूब भागा। अब ये देखिए यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ तक में यहाँ प्लस का साइन है, तो यहाँ 3 3 3 3 3 3 यानी 3 3 9 9 27, यानी 3 गुने 3 गुने 3 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा 0.21 का क्यूब और उसी तरह से 0.021 का क्यूब। ठीक है, अब ये देखिए ऊपर वाला और ये वाला कट गया ना, तो ऊपर वाला और ये वाला क्या हो गया? कट गया। तो बचा क्या हमारे पास? 1/27, जो कि हमारा आंसर 3। ठीक है।